हेलो दोस्तों, तो लीजिए मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक प्यारी सी मूवी को लेकर। तो लीजिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। फिल्म की शुरुआत में हम एक बीच को देखते हैं। वहाँ पर एक और सी टर्टल होता है जिसका नाम सैमी है। सैमी अपनी कहानी बताता है। वो बताता है कि उसका बर्थ 50 साल पहले इसी बीच पर हुआ था। तब यहाँ दूर दूर तक सिर्फ रेत ही नजर आती थी और यहाँ सिर्फ सी टर्टल ही दिखाई देते थे। जब उसका जन्म होता है तो उसके साथ के सभी टर्टल अंडे से निकलकर समुद्र में चले जाते हैं। वो भी उनके साथ जाने की कोशिश करता है पर वो उस गड्ढे से बाहर नहीं आ पाता। उसी वक्त एक सी ईगल वहाँ आ जाता है और वो सैमी का शिकार करके उसे उड़ा ले जाता है, पर सैमी किसी तरह उसके मुंह से खुद को छुड़ाता है और नीचे गिर जाता है। नीचे उसे शैली नाम की टर्टल मिलती है जो कि सैमी को अपने साथ पानी में आने को कहती है, पर सैमी बहुत थक चुका होता है तो वो वहीं लेटा हुआ रह जाता है और दूसरे सभी टर्टल पानी में चले जाते हैं। रात हो जाती है और सैमी अभी भी वहीं पड़ा होता है। उसे सपना दिखता है कि शैली को कोई ईगल उठाकर ले जा रहा है। तभी उसकी आंख खुल जाती है। वो खुद को अकेला देखकर बहुत उदास होता है। तभी समुद्र की एक लहर उसकी तरफ आती है और उसे और उसकी टूटी हुई नाव को अपने साथ बहाकर ले जाती है। सैमी पूरी रात अपनी नाव पर बैठकर समुद्र में तैरता रहता है। सुबह वो पानी में जाने लगता है पर उसी वक्त वहाँ 3 बड़े सी टर्टल आते हैं और वो सैमी को छोटा देखकर उसे डराने की कोशिश करते हैं। वो उससे कहते हैं कि समुद्र के अंदर बहुत ही खतरनाक क्रीचर्स रहते हैं, वो उसका शिकार कर लेंगे। सैमी उनकी बातों से डर जाता है पर तभी उनमें से एक टर्टल सैमी को समझाती है कि उसे अपने मन की बात को सुनना चाहिए, किसी औरों की बातों पर उसे विश्वास नहीं करना चाहिए। और फिर वो तीनों वहाँ से सैमी को बाय बाय कहकर चले जाते हैं। अब सैमी हिम्मत करके पानी के अंदर देखने की कोशिश करता है पर तभी पिराना मछली उस पर अटैक कर देती है जिससे वो घबरा जाता है। समुद्र में उसे और भी बहुत सारे बड़े बड़े क्रीचर्स नजर आते हैं जिनसे डरकर सैमी अपनी नाव पर बैठा रहता है। दूसरी तरफ एक और सी टर्टल को दिखाया जाता है जिसका नाम रे होता है। रे दूसरे टर्टल के पास जाने की कोशिश करता है पर वो उसे वहाँ से भगा देते हैं। वो भी सैमी की तरह बिल्कुल अकेला होता है। अब वो सैमी से मिलता है। उन दोनों को पता चलता है कि उन दोनों का जन्म एक ही बीच पर हुआ है और एक ही दिन पर हुआ है। रे भी सैमी की नाव पर आ जाता है और वो दोनों एक दूसरे को भाई मान लेते हैं और वो साथ में रहने लगते हैं। वो दोनों साथ में पहली बार समुद्र के अंदर जाते हैं। समुद्र का नजारा देखकर वो बहुत खुश हो जाते हैं। वो वहाँ समुद्र के अलग अलग जीवों को देखते हैं। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं और वो भी पहले से बड़े हो जाते हैं। एक दिन रे सैमी से कहता है कि अब वो बड़े हो गए हैं, अब हमें अपनी लाइफ पार्टनर ढूंढ लेनी चाहिए। वो सैमी से उसकी पसंद की पार्टनर के बारे में पूछता है। रे के बहुत पूछने पर सैमी उसे शैली के बारे में बताता है जिसे सैमी बचपन से पसंद करता था। रे सैमी से कहता है कि शैली तुम्हें कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगी, वो तुम्हारी अच्छी पार्टनर बनेगी। अब दिन बीतते जाते हैं और सैमी और रे की दोस्ती पक्की होती चली जाती है। साथ ही सैमी शैली को भी बहुत याद करता था। फिर एक दिन रे सैमी को अपने ऑक्टोपस फ्रेंड से मिलवाता है। वो दोनों ऑक्टोपस के टेंटिकल पर बैठकर खूब मजे करते हैं पर तभी पानी में कहीं से ऑयल आने लगता है। वो उसे देखकर परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो समुद्री जीवों के लिए खतरनाक था। वो ऊपर आकर देखते हैं तब उन्हें पता चलता है कि एक ऑयल से भरा हुआ जहाज पानी में पलट गया था। अब एक दिन सैमी और रे अपनी नाव पर सो रहे होते हैं, तभी उनकी नाव टूट जाती है और वो दोनों समुद्र में आ जाते हैं। वहाँ सैमी एक मछली पकड़ने वाले जाल में फंस जाता है। रे उसकी मदद करने की कोशिश करता है पर वो भी दूसरे जाल में फंस जाता है। जाल पानी से बाहर आता है और सैमी खुद को एक बड़े से जहाज पर पाता है। सैमी वहाँ से निकलने की कोशिश करता है पर वो बहुत सारे सामान के पीछे फंस जाता है। बहुत टाइम तक धूप में रहने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। फिर उसे एक आदमी देख लेता है और उसे समुद्र में फेंक देता है पर तब भी वो बेहोश ही रहता है। वहाँ एक डॉल्फिन उसकी मदद करती है। वो डॉल्फिन उसे जगाती है और सैमी किसी तरह से समुद्र के किनारे पर पहुँच जाता है। रात में सैमी पर एक कपल की नजर पड़ती है। वो उसे अपने साथ ले जाते हैं। सुबह जब सैमी की आंख खुलती है तो वो अपने सामने एक छोटी लड़की और उसकी बिल्ली फ्लफी और उसकी मॉम को देखता है। वो सैमी को बहुत प्यार करते हैं और उसका ख्याल भी रखते हैं और उसे खाने को भी देते हैं।
पर उनकी बिल्ली फ्लफी को सैमी से प्रॉब्लम होती है। उसे लगता है कि सैमी की वजह से उसके मालिक उससे प्यार करना कम कर देंगे, इसलिए वो सैमी को इंसानों पर भरोसा ना करने को कहता है, क्योंकि वो उसे कभी भी खा सकते हैं। उसकी बातें सुनकर सैमी डर जाता है। रात में वो फ्लफी फिर से सैमी के पास आता है और उसे अपने बारे में बताता है कि वो भी सी ओशन से ही यहाँ आया था, जिससे सैमी को पता चलता है कि दुनिया में और भी बहुत सारे ओशंस मौजूद हैं। एक दिन सैमी एक और सी टर्टल से मिलता है जिसका नाम वीरा होता है। वो सैमी को बताती है कि हम यहाँ एक कैद में हैं, इसलिए उसे यहाँ से भाग जाना चाहिए। पर अगले दिन वीरा को सी में छोड़ दिया जाता है क्योंकि वो सैमी के साथ मेट नहीं कर सकती थी। पर फ्लफी यहाँ भी सैमी को डराने की कोशिश करता है। वो उसे बताता है कि वीरा को सी में इसलिए छोड़ दिया गया है क्योंकि उसका शैल सख्त हो गया था और उसका टर्टल सूप नहीं बन सकता था, जिससे सैमी उदास हो जाता है। उसी रात उस बीच पर पुलिस आ जाती है और सभी इंसानों को वहाँ से भगा देती है। तब फ्लफी सैमी से कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, ये तुम्हारे लिए अच्छा मौका है। सैमी उसकी बात मानकर वहीं छिप जाता है और सभी वहाँ से चले जाते हैं। सैमी वहाँ अकेला रह जाता है। फिर वो कुछ टाइम बाद समुद्र में चला जाता है। भूख की वजह से वो लकड़ियों को खाता है। वहाँ बहुत सारा कचरा होता है और सैमी एक प्लास्टिक बैग में फंस जाता है। तभी वीरा वहाँ आकर उसकी मदद करती है। सैमी वीरा से मिलकर बहुत खुश होता है। अब सैमी को भूख लगी होती है तो वीरा सैमी को बहुत सारे सी फूड के पास ले जाती है। सैमी उसे खाने लगता है। उसी वक्त वहाँ एक और टर्टल आती है जिसके पीछे शार्क लगी हुई होती है। सैमी उस टर्टल की मदद करता है और वो दोनों एक गुफा में छिप जाते हैं, पर अभी भी वो शार्क उनका पीछा नहीं छोड़ती। तब वीरा आकर उन्हें बचा लेती है और वहाँ से चली जाती है। फिर सैमी उस टर्टल से बात करता है। तब उसे पता चलता है कि वो टर्टल शैली है और शैली भी सैमी को पहचान लेती है। अब वो साथ में काफी टाइम स्पेंड करते हैं। सैमी शैली को बताता है कि वो पूरी दुनिया घूमना चाहता है। तब सैमी शैली को भी अपने साथ आने के लिए कहता है। शैली उसके साथ आने के लिए तैयार हो जाती है और फिर वो दोनों अपनी जर्नी के लिए निकल पड़ते हैं। घूमते हुए वो दोनों फ्रेश वाटर में पहुंच जाते हैं। वहाँ उन्हें बहुत सारे खतरनाक क्रिएचर्स नजर आते हैं। वहीं उन्हें पिराना मछली का एक ग्रुप घेर लेता है, पर उसी वक्त एक ईगल आकर सैमी को अपने घोंसले में ले जाता है। घोंसले से सैमी को एक शिप नजर आती है और उसी वक्त उस पेड़ की टहनी टूट जाती है और सैमी फिर से शैली से मिल जाता है। अब वो दोनों शिप के पास आ जाते हैं, पर वहाँ किसी वजह से वो दोनों अलग हो जाते हैं और सैमी अकेला रह जाता है। सैमी बहुत उदास होता है। उसे लगता है कि शैली मर चुकी है। तभी उसे एक ओल्ड टर्टल कपल मिलता है जो कि उसे एक ऐसे टर्टल के बारे में बताते हैं जिसके शैल पर शार्क बाइट होती है। सैमी समझ जाता है कि वो शैली है और वो बहुत खुश हो जाता है और उसकी खोज में निकल पड़ता है। शैली को ढूंढते हुए सैमी को काफी समय हो जाता है, पर शैली उसे नहीं मिलती। सैमी घूमते घूमते अंटार्कटिका पहुंच जाता है। वहाँ ठंड से उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। वहाँ इकोलॉजिस्ट की एक टीम उसे देख लेती है और उसे अपने लैब में ले आती है। वहाँ सैमी को शैली नजर आ जाती है। सैमी शैली से मिलने की बहुत कोशिश करता है, पर वो उससे नहीं मिल पाता। वो लोग उसे रेस्क्यू सेंटर में ले जाते हैं। वहाँ सैमी फ्लफी से मिलता है। वहीं उसकी ऑनर भी वहाँ आ जाती है जो कि सैमी को पहचान लेती है और उसे समुद्र में भेज देती है। समुद्र में सैमी के पास 2 टर्टल आते हैं और वो उसे एक टर्टल को ट्रैप से छुड़ाने के लिए मदद मांगते हैं। सैमी जब वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि ट्रैप में फंसा हुआ टर्टल तो उसका पुराना दोस्त रे होता है। वो उसे ट्रैप से छुड़ा लेता है। रे सैमी को उस जगह ले जाता है जहाँ वो रहता था। वहाँ सैमी रे की पार्टनर रीटा से मिलता है। सैमी रीटा को भी शैली के बारे में बताता है। तब रीटा उससे कहती है कि उसने ऐसी टर्टल को अभी यहाँ देखा था, क्योंकि शैली काफी टाइम से वहीं रह रही थी तो वो अब भी वहीं आसपास थी। सैमी उसे ढूंढने लगता है और तभी उसे शैली नजर आ जाती है, पर वो किसी दूसरे टर्टल के साथ होती है। तो सैमी को लगता है कि शैली ने अपना पार्टनर चुन लिया है। वो उदास होकर वहाँ से चला जाता है और रीटा और रे को सारी बात बताता है। तब वो दोनों उसे बताते हैं कि वो टर्टल तो रॉबी है। रॉबी तो हर किसी टर्टल के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। सैमी ये सुनकर खुश हो जाता है और शैली के पास जाता है, पर शैली के पीछे एक शार्क लगी होती है। तब एक बार फिर से सैमी शैली को शार्क से बचा लेता है। सैमी और शैली एक बार फिर से एक दूसरे से मिल जाते हैं
और वो दोनों पार्टनर बन जाते हैं। अब सीन उसी जगह शिफ्ट होता है जहाँ से मूवी की शुरुआत हुई थी। वहाँ बेबी टर्टल्स रोड क्रॉस कर रहे होते हैं और सैमी और रे उनकी मदद कर रहे होते हैं। वहीं एक बेबी टर्टल सैमी से हेल्प मांगता है। सैमी को उसे देखकर अपना बचपन याद आ जाता है और सैमी उस टर्टल को गड्ढे से बाहर निकाल देता है और वो टर्टल पानी में जाने लगता है। और इसी के साथ ये प्यारी सी मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।